Name of Allah, who is the most beneficent and merciful. Assalamu alaikum dear students, hope you are doing well. Today our topic is factors and multiples and subtopic is prime and composite numbers, co-prime numbers. Objectives are you will be able to know about factors, differentiate between prime and composite numbers, know about co-prime numbers. Dear students, now tell me what we learned yesterday? Good. We learned about factors and multiples. What is factor? Yes, a factor of a number divides the number without leaving a remainder. What is multiple? Good. Multiple is a product of one number multiplied by another number. What are the rules of divisibility? Good. हमने divisibility के 4 रूल्स सीखे थे. अब हम इन रूल्स की हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. दिस इज आवर अमाउंट. सबसे पहले हम 2 के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट करेंगे. रूल नंबर 1 में क्या सीखा था? वेल डन. ऐसा नंबर जिसके यूनिट में 0, 2, 4, 6 और 8 आ जाए इवन नंबर कहलाता है और तमाम इवन नंबर्स 2 पर कंप्लीट डिवाइड होते हैं. तो बताइए यूनिट में कौन सा डिजिट है? Good. 0. It means 4720 is divisible by 2. इस बॉक्स में क्या राइट करेंगे? Yes. अब हम 3 के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट करते हैं. स्टूडेंट्स, रूल नंबर 2 में क्या सीखा था? एक्सीलेंट. ऐसा नंबर जिसके डिजिट्स को ऐड करने से 3 का मल्टीपल आए तो ओरिजिनल नंबर 3 का डिविजिबल है. तो बताइए सबसे पहले क्या करेंगे? यस, अमाउंट के तमाम डिजिट्स को ऐड करेंगे. ऐड करने से हमारे पास आंसर क्या आया? 13. स्टूडेंट्स, रिकॉल द टेबल ऑफ 3. 1 3s are 3, 2 3s are 6, 3 3s are 9, 4 3s are 12, 5 3s are 15. क्या टेबल में 13 आया? नो. So it is not multiple of 3. It means 4720 is not divisible by 3. तो बताइए यहाँ क्या राइट करेंगे? नो राइट करेंगे. अब हम 5 के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट करते हैं. रूल नंबर 3 में क्या सीखा था? वेल डन. ऐसा नंबर जिसके यूनिट प्लेस में 0 या 5 आ जाए वो नंबर 5 का डिविजिबल है. तो बताइए यूनिट में कौन सा डिजिट है? यस, 0. इट मीन्स 4720 इज डिविजिबल बाय 5 बिकॉज 0 इज इन यूनिट प्लेस. सो वी राइट yes in the given box. ओके स्टूडेंट्स, अब हम 10 के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट करते हैं. रूल नंबर 4 में क्या सीखा था? एक्सीलेंट. ऐसा नंबर जिसकी यूनिट में 0 आ जाए वो नंबर 10 का डिविजिबल है. इट मीन्स 4720 is divisible by 10 because 0 is in unit place. So we write
Yes, in the given box. आइए अब हम फैक्टर्स फाइंड करना सीखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 इज फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 5। सबसे छोटा नंबर कौन सा है जिससे हम 5 को डिवाइड कर सकते हैं? यस, 1। जब भी हम किसी भी नंबर के फैक्टर्स फाइंड करते हैं तो सबसे पहले 1 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 1 तमाम नंबर्स का डिविजिबल होता है। 1 5s are 5। स्टूडेंट्स, हमारे पास रिमाइंडर में क्या है? गुड, 0। इट मीन्स 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ 5। इसी तरह से अब हम 5 को 2 से डिवाइड करते हैं। 2 2s are 4। स्टूडेंट्स, रिमाइंडर में क्या है? यस, रिमाइंडर हमारे पास 1 है। तो बताइए, ऐसा नंबर जिसका रिमाइंडर 0 ना हो फैक्टर हो सकता है? गुड, नहीं हो सकता। इट मीन्स 2 इज़ नॉट फैक्टर ऑफ 5। अब हम 5 को 3 से डिवाइड करते हैं। 3 1s are 3। रिमाइंडर 2 है। तो बताइए, 3 5 का फैक्टर है? नो। इसी तरह से अब हम 4 से 5 को डिवाइड करते हैं। 4 1s are 4। रिमाइंडर क्या है? 1। यानी 2 और 3 की तरह 4 भी 5 का फैक्टर नहीं है। क्या अब हम किसी और नंबर से 5 को डिवाइड करेंगे? यस, 5 से। 5 1s are 5 और रिमाइंडर 0 है। इट मीन्स 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। हम किसके फैक्टर्स फाइंड कर रहे हैं? यस, 5 के। सपोज हमारे पास कोई बड़ा नंबर आ जाए लाइक 35, तो क्या हम फैक्टर फाइंड करने के लिए 35 को 35 टाइम डिवाइड करेंगे जिस तरह से हम 5 को कर रहे हैं? नो। आइए मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताती हूँ। 5 के फैक्टर्स फाइंड कर रहे हैं। 1 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया। यहाँ देखिए, हमारा डिवाइज़र और कोशेंट सेम नंबर है, तो आप स्टॉप हो जाएंगे। यानी आप 5 को किसी भी और नंबर के साथ डिवाइड नहीं करेंगे। अब हम फैक्टर्स राइट करते हैं। सबसे पहले 1 5 का फैक्टर है, तो इसका कोशेंट भी हमारा फैक्टर होगा। व्हाट आर प्राइम नंबर? प्राइम नंबर क्या हैं? A prime number has only 2 factors, that is 1 and the number itself. प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर है जिसके ओनली 2 फैक्टर्स हैं, एक 1 और दूसरा वो खुद अपना फैक्टर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 के फैक्टर्स फाइंड करते हैं। सबसे पहले डिवाइड किससे करेंगे? वेल डन, 1 से। 1 2s are 2। रिमाइंडर 0 है। 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ 2। अब किससे डिवाइड करेंगे? यस, 2 के साथ। 2 1s are 2। यहाँ देखिए, इन दोनों में डिवाइज़र और कोशेंट रिपीट हो रहे हैं, इसलिए हम 2 को किसी भी और नंबर के साथ डिवाइड नहीं करेंगे। हमारे पास कौन कौन से फैक्टर्स हैं? 1 2। इट मीन्स 2 इज़ अ प्राइम नंबर बिकॉज दे हैव ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ। अदर एग्जाम्पल्स। अब हम 3 के फैक्टर्स फाइंड करते हैं।
सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे? गुड। 1 3s आर 3, रिमाइंडर 0 है। अब किससे डिवाइड करें? यस, 2 के साथ। 2 1s आर 2, रिमाइंडर क्या है? 1। तो बताइए 2 3 का फैक्टर है? नो। अब किससे डिवाइड करेंगे? 3 के साथ। 3 1s आर 3। इन दोनों में डिवाइज़र और कोशेंट रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ स्टॉप हो जाएंगे। 3 के कौन कौन से फैक्टर्स हैं? गुड, 1 3। इसका मतलब है 3 एक प्राइम नंबर है, क्योंकि इसके 2 फैक्टर हैं, एक 1 और दूसरा वो खुद अपना फैक्टर है। इसी तरह से अब हम 5 के फैक्टर्स फाइंड करते हैं। 1 5s आर 5, रिमाइंडर 0 है। अब 2 से डिवाइड करेंगे। 2 2s आर 4। बताइए रिमाइंडर क्या है? 1। क्या 2 5 का फैक्टर है? नो। अब हम 5 को 3 से डिवाइड करेंगे। नो स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए हमारा कोशेंट और डिवाइज़र सेम है, इसलिए हम स्टॉप करेंगे। अब हम फैक्टर्स राइट करते हैं। 5 के कौन कौन से फैक्टर्स हैं? गुड, 1 5। It means 5 is a prime number because they have only 2 factors, 1 and itself. Students, जैसा कि हमने देखा 2, 3 और 5 के कितने फैक्टर्स हैं? गुड, 2। इससे पता चला ये प्राइम नंबर हैं, क्योंकि इनके 2 फैक्टर्स हैं, एक 1 और दूसरा वो खुद अपना फैक्टर है। What are composite numbers? Composite number क्या हैं? A composite number have 3 or more different factors. Composite number एक ऐसा नंबर है जिसके 3 या 3 से ज़्यादा different factors होते हैं। For example, 4 के factors find करते हैं। सबसे पहले 1 से डिवाइड किया। 1 4s आर 4 और 2 से डिवाइड किया। 2 2s आर 4। स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए हमारा कोशेंट और डिवाइज़र सेम है, इसलिए हम यहाँ स्टॉप हो जाएंगे। अब इसके फैक्टर राइट करते हैं। सबसे पहले 1 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 था, इसलिए ये 4 का फैक्टर है और इसका कोशेंट भी 4 का फैक्टर है। नेक्स्ट देखिए 2 भी 4 का फैक्टर है। इट मीन्स 4 इज़ अ कंपोजिट नंबर बिकॉज दे हैव 3 डिफरेंट फैक्टर्स। अदर एग्जाम्पल, इसी तरह से हम 6 के फैक्टर्स फाइंड करते हैं। सबसे पहले 1 से डिवाइड किया। 1 6s आर 6। अब 2 से डिवाइड किया। 2 3s आर 6। अब किससे डिवाइड करेंगे? गुड, 3 से। 3 2s आर 6। स्टूडेंट्स, आपने ऑब्ज़र्व किया इन दोनों के डिवाइज़र और कोशेंट रिपीट हो रहे हैं। यहाँ हम स्टॉप करेंगे। अब फैक्टर्स राइट करते हैं। 1 2 3 एंड 6, ये सब 6 के फैक्टर्स हैं। अब आप बताइए 6 प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर? वेल डन, कंपोजिट नंबर बिकॉज दे हैव 4 डिफरेंट फैक्टर्स। What are co-prime numbers? 2 numbers which have only one as their common factors are called co-prime numbers. ऐसे नंबर जिनका कॉमन फैक्टर्स ओनली 1 हो को-प्राइम कहलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, 2 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? गुड, 1
2। 3 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 1, 3। तो बताइए इनमें कॉमन क्या है? 1। क्या इस 1 के अलावा कोई और नंबर कॉमन है? नो, इसलिए 2 और 3 को प्राइम नंबर्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, नाउ ओपन बुक पेज नंबर 28 and let's solve question number 4 and 5. Exercise 2B, question number 4. Check whether the numbers given in the table below are prime or composite. Write P for each prime number and C for each composite number. इस टेबल में दिए गए नंबर्स प्राइम हैं या कंपोजिट? इस टेबल में दिए गए नंबर्स प्राइम हैं या कंपोजिट? हर प्राइम नंबर के बॉक्स में P राइट करना है और हर कंपोजिट नंबर वाले बॉक्स में C राइट करना है। पार्ट ए 15। स्टूडेंट्स, हमने प्राइम और कंपोजिट नंबर के बारे में सीखा। ऐसा नंबर जिसके ओनली 2 फैक्टर्स हों क्या कहलाता है? प्राइम नंबर। और ऐसा नंबर जिसके 3 और मोर देन 3 यानी 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर हों क्या कहलाता है? वेरी गुड, कंपोजिट नंबर। स्टूडेंट्स, क्या हमें प्राइम और कंपोजिट चेक करने के लिए तमाम फैक्टर्स फाइंड करना होंगे? नो, हमें सिर्फ ये चेक करना है कि इस नंबर के 2 फैक्टर्स हैं या 2 से ज़्यादा हैं। स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि 1 तमाम नंबर्स का फैक्टर है? 1 15s आर 15। इसी तरह से आप बताइए 2 के टेबल में 15 आता है? नो, तो बताइए 3 के टेबल में? यस, 3 5s आर 15। इसका मतलब है 1, 3, 5 और 15 तमाम 15 के फैक्टर्स हैं। तो बताइए 15 इज़ अ प्राइम और कंपोजिट नंबर? यस, 15 इज़ अ कंपोजिट नंबर बिकॉज दे हैव 4 फैक्टर्स। सो वी राइट C इन द गिवन बॉक्स। अब हम पार्ट बी सॉल्व करते हैं। 31 131s आर 31। क्या कोई ऐसा टेबल है जिसमें 31 आता हो? नो, इट मीन्स 31 इज़ अ प्राइम नंबर बिकॉज दे हैव ओनली 2 फैक्टर्स 1 and itself. So we write P in the given box. Question number 5. Recognize that the following is co-prime number or not. स्टूडेंट्स, बताइए ये को-प्राइम नंबर है या नहीं? पार्ट ए 3 and 5। को-प्राइम चेक करने के लिए सबसे पहले 3 और 5 के फैक्टर्स फाइंड करने होंगे। 1 3s आर 3। अब किससे डिवाइड करेंगे? यस, 2 से। 2 1s आर 2, रिमाइंडर 1 है। क्या 2 3 का फैक्टर है? नहीं है। अब किससे डिवाइड करेंगे? गुड, 3 के साथ। 3 1s आर 3। इन दोनों में डिवाइज़र और कोशेंट रिपीट हो रहे हैं, यहाँ स्टॉप हो जाएंगे। फैक्टर्स राइट करें। इसी तरह से 5 के फैक्टर्स फाइंड करते हैं। 1 5s आर 5। अब किससे डिवाइड करेंगे? 2 के साथ। 2 2s आर 4, रिमाइंडर 1 है। क्या अब हम 5 को 3 से डिवाइड करेंगे? नो, यहाँ डिवाइज़र और कोशेंट सेम है,
इसलिए यहाँ स्टॉप हो जाएंगे। 5 के फैक्टर्स राइट करें। स्टूडेंट्स, हमने 3 और 5 के फैक्टर्स फाइंड कर लिए, तो बताइए इनमें कॉमन क्या है? गुड, 1। इट मीन्स 3 and 5 are co-prime number because they have only one common factor. Let's go through all the points that we have learned in today's class. What are prime numbers? Good. प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर है जिसके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और दूसरा वो खुद अपना फैक्टर होता है। What are composite numbers? कंपोजिट नंबर एक ऐसा नंबर है जिसके 3 या 3 से ज़्यादा डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। What are co-prime numbers? ऐसे 2 नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर ओनली 1 हो को-प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। होम असाइनमेंट इज एक्सरसाइज 2B, बुक पेज नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 4, all parts solve on book, and question number 5, part B, C and D full practice solve on notebooks. Our today work is completed. Take care of yourself. Allah Hafiz.